नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जी21 में आप सभी का स्वागत है। आज क्या हुआ कि किसी ने चैनल को ज्वाइन किया, उसने कुछ सवाल पूछे। तो प्रॉब्लम एक ये होती, कभी भी कोई जब चैनल में कमेंट, जब हम लोग जब पर्दे के उस तरफ होते हैं या टेबल के उस तरफ होते हैं, तो चीज़ें हम लोगों को उतनी पता नहीं होती हैं। जैसे जब कभी भी कोई व्यक्ति कमेंट करता है किसी भी वीडियो के नीचे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चैनल का ओनर है उसको वो पता ही चल जाए कि somebody has commented on this video, बिकॉज वीडियो भी कई सारे होते हैं और लोग भी कई सारे होते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके का होता है कि वो सारे कमेंट्स आपको जो है नोटिफाई नहीं करता है। सेटिंग्स उसके लिए भले आप कर सकते हो, लेकिन जनरली आप करते नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट योर मेन कंसर्न। फॉर एग्जांपल, आवर कंसर्न here at UPSC G21 channel is to provide certain content which is very essential for the exams। जैसे हम लोग ये मुहावरा कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि ताकि एक बार हम लोग कवर कर लें, उसके बाद फिर यहीं से रिवाइज करें। प्रॉब्लम्स इन सब चीज़ों में ये होती हैं, बड़ी पीडीएफ्स होती हैं। अब देखने में लगेगा कि 60 पेज हैं, बहुत बड़ी पीडीएफ नहीं है, बट ये कंटेंट कंज्यूम करना और उसे रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बार आप मुश्किल से 60 पेज पढ़ पाओगे ये, लेकिन दोबारा पढ़ने में आपकी बैंड बज जाएगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि रिवाइज करना आसान हो जाए। ये काम खुद क्यों कर रहा हूँ, दूसरे की वीडियो क्यों नहीं देख सकता? देख सकते हो, आप दूसरे की वीडियो भी देख सकते हो। जो लोग 2 घंटे के वीडियो बना देते हैं, 100 मुहावरे, 200 मुहावरे, 300 मुहावरे, उनके भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप खुद तैयारी कर रहे होते हो ना, एज एन एस्पिरेंट की नज़र से, देखो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ज्वाइन हो रहा है, कौन नहीं ज्वाइन हो रहा है या फिर हट रहा है ना। क्योंकि ज़्यादातर काम ये जो है, चूँकि मैं खुद ही एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपने लिए ही करता हूँ। अब बात रही मुहावरे की, उन लोगों की वीडियो में और इसमें अंतर ये है कि मैं एज एन एस्पिरेंट इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ और वो एज अ टीचर उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। उनको लगता है कि हाँ, इतना सफिशियंट है कि 300 मुहावरे करा दिए, उतने सफिशियंट है। मुझको लगता है कि ये टॉपिक आएगा तो टॉपिक में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं कवर कर दूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके 2 वीडियो बनेंगे, 3 बनेंगे कि 4 बनेंगे। चलो खैर, वापस आते हैं। कितना टाइम वेस्ट किया मैंने? 2 मिनट 51 सेकेंड्स, सॉरी फॉर इट। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा मुहावरे सीरीज़ में तीसरा वीडियो है। चलो, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब असफलता से लज्जित हो जाना। असफलता से लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब असफलता से लज्जित होना। आंखों पर चर्बी छाना मतलब अधिक घमंड होना। आंखों पर चर्बी छाना मतलब क्या हुआ? अधिक घमंड होना। चलो, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब हो गया आडंबर ही आडंबर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आडंबर ही आडंबर नहीं, मतलब जैसा बड़े गुण, क्या कहेंगे इसको, आडंबर ही आडंबर या दिखावा मात्र। ठीक है, दिखावा मात्र ज़्यादा बेहतर है। आडंबर ही आडंबर या दिखावा मात्र। एक थैली के चट्टे बट्टे, समान आदत और स्वभाव वाले, ये भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। छठी का दूध याद आना, बहुत परेशान होना, अत्यधिक कष्ट झेलना। ये भी हम लोगों ने 2-3 बार ऊपर कवर किया हुआ है। ढोल की पोल होना मतलब बाह दिखावा परंतु भीतर से खोखलापन। दरकिनारे कर देना, उपेक्षित कर देना। दरकिनारे कर देना मतलब उपेक्षित कर देना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल मिश्रण। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम बुद्धिमान भी पूजनीय होता है। आगे कुआं पीछे खाई,
हर तरफ विपत्ति होना। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या हुआ? हर तरफ विपत्ति होना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिस चीज़ को समाज या कोई भी व्यक्ति तवज्जो देता है, अगर वो चीज़ ना रहे तो उससे ज़्यादा आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। हिम्मत सिंह ने तो ऐसे घृणित कार्य कर लिया है कि अब इज्जत के नाम पर उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अब उसे किसी बात का भय नहीं। ठीक ही कहा गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। का बरखा जब कृषि सुखानी। समय निकल जाने पर किया गया कार्य व्यर्थ होता है। खग जाने खग की ही भाषा, ये ऑलरेडी PYQ है। एक साथ उठने बैठने वाले परस्पर व्यवहारों से परिचित हो जाते हैं। जो लोग एक साथ उठते बैठते हैं वो एक दूसरे के व्यवहारों से परिचित हो जाते हैं। खग जाने खग की ही भाषा। गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके। गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके। स्वार्थी लोग किसी के मित्र नहीं होते। स्वार्थी लोग किसी के मित्र नहीं होते। तीन तेरा होना मतलब तितर बितर होना। आंदोलनकारी इकट्ठा होकर जुलूस निकालने ही वाले थे कि पुलिस आने की सूचना से वे तीन तेरा हो गए और उनकी जुलूस निकालने की योजना असफल हो गई। पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आ जाना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आ जाना। पौबारा होना मतलब खूब लाभ होना। हाथ पैर मारना मतलब प्रयास करना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। टांग मारना मतलब व्यवधान उत्पन्न करना। दांत काटी रोटी मतलब गहरी मित्रता। कृष्ण और सुदामा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी दोनों में दांत काटी रोटी थी, जिसकी मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं को दिखाई ना पड़ना। आँख के अंधे गांठ के पूरे, ये अच्छा मुहावरा है। आँख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख धनवान। रमेश अपनी बंजर पड़ी जमीन की कीमत उपजाऊ भूमि से भी अधिक मांग रहा है। लोगों का कहना है कि इसे तो वही व्यक्ति खरीदेगा जो आँख का अंधा और गांठ का पूरा होगा। मूर्ख धनवान होगा वही ऐसा दे पाएगा इतना पैसा कि खराब चीज के ज्यादा पैसा दे सके। आँख का अंधा नाम नयन सो, गुण के विपरीत नाम होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्णता बंधन रहित। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण कभी भी एकाकी जीवन नहीं जीता। वह आगे नाथ न पीछे पगहा की तरह जीवन व्यतीत करने के बजाय सामूहिकता में जीवन व्यतीत करता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो व्यक्तियों की स्थिति में काफी अंतर होना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दुगुना लाभ। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन। लकीर का फकीर होना, ये भी रिपीटेड है। किसमें पूछा? UPPCS में। पुरानी परंपराओं पर चलना। पुरानी परंपराओं पर चलने का मतलब क्या हो गया? लकीर का फकीर। चींटी के पर निकलना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। ओ भाई, चींटी के पर निकलना मतलब विनाश के लक्षण प्रकट होना। विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए उससे कहा कि लगता है चींटी के पर निकल आए। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। टेढ़ी खीर होना मतलब अत्यंत कठिन कार्य। टेढ़ी खीर होना मतलब अत्यंत कठिन कार्य। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। कोढ़ में खाज होना मतलब दुख पर और दुख होना। कोढ़ में खाज होना मतलब दुख पर और दुख होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग थलग रहना। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत कार्य करना।
अधजल गगरी छलकत जाए, ऑलरेडी कवर्ड। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी हमने पढ़ लिया ऊपर। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को परिस्थिति के विपरीत कार्य करना। जस दूल्हा तस बनी बारात, अपने समान ही संगत रखना, ये यूपीएससी का मुहावरा है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, देखो वो यूपीएससी से कितने ज़्यादा जो है कॉपीड हैं इसमें, है ना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, अपने घर में योग्य से योग्य व्यक्ति को अपेक्षित सम्मान नहीं होता। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक दोष के बाद दूसरा दोष का होना। एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, गलत काम करके रोब जमाना। अंधों में काना राजा, अधजल गगरी, अंधा आंख के अंधे नाम नैन सो, सब रिपीटेड है। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपस की फूट से हानि होती। घर का वेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। नकार खाने में तूती की आवाज, बड़ों के बीच छोटों की आवाज निष्प्रभावी। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, उन्नतशील के लक्षण प्रारंभ से ही अच्छे होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आँख का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना। आसमान सिर पर उठाना, मतलब उत्पात मचाना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारे भेद खोलना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, प्रमुख कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षी सक्रियता से विवाद नहीं होता। केवल एक पक्षीय सक्रियता से विवाद नहीं होता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कपट पूर्ण व्यवहार एक बार होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के दूर होने पर वह अच्छी जान पड़ती है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, खर्च भी ना हो और काम बन जाए। नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम के अनुरूप गुण का ना होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता है। ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्धि की अपेक्षा गुणवत्ता कम होना। गाल बजाना, डींग हाँकना। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। अंगूठा छाप होना, अनपढ़ होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलने का मतलब होता है भयभीत हो जाना। एक थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे चरित्र और विचार के लोग। थाली का बैगन होना, मतलब अस्थिर चित्त का होना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल मिश्रण। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनवान। हम दोनों ऊपर पढ़ा अभी इसको। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी के का आगे पीछे ना होना, पूर्णता स्वच्छंद होना। अब देखो इसकी टोन क्या है इस मुहावरे की, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसकी टोन जो है ज़्यादातर वो होती बंधन रहित होना, है ना, कि कोई डांटने वाला ही नहीं है, समझाने वाला भी नहीं है। किसी का आगे पीछे ना होना, स्वतंत्र होना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा मिलने पर अधिक पाने की कोशिश करना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दुर्गुण। दाल भात में मूसलचंद, बीच में दखल देने वाला। ये सब रिपीटेड है, देख लो। ये होता जादू PYQ का। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। आप भला तो जग भला, दूसरों के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है।
वेरी क्वेश्चनेबल। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, मतलब ना समझ के सामने अपना दुख कहने से कोई लाभ नहीं होता है। जल में गाड़ी नाव पर, थल में गाड़ी पर नाव। जल में गाड़ी नाव पर, थल में गाड़ी पर नाव। परिस्थिति के अनुसार वस्तु की उपयोगिता होती है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इससे तो मैं सहमत हूँ। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। एक बार नुकसान झेलने के बाद व्यक्ति आगे सतर्क रहता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, होनहार के लक्षण पूर्व दृष्ट होते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आंखें बिछाना प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। उल्लू सीधा करना, काम निकालना। काठ का उल्लू मतलब निपट मूर्ख। काठ का उल्लू मतलब निपट मूर्ख। भारतीय इतिहास में बहुत से शासक काठ के उल्लू से कम नहीं थे। इनकी स्थिति का फायदा उठाकर बाह्य आक्रांताओं ने भारत पर अधिकार करने की चेष्टा की थी। खून पसीना एक करना, अत्यंत परिश्रम करना। बाएं हाथ का खेल मतलब आसान काम। संकल्प लेना यानी बीड़ा उठाना मतलब संकल्प करना। सांप छुछुंदर की दशा मतलब दुविधा में होना। आंख फेरना मतलब उपेक्षा करना। आंख फेरने का मतलब क्या हुआ, उपेक्षा करना। मुंह की खाना पराजित होना। हाथ जोड़ना अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट 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 शिखंडी की माया। पता नहीं, एक लाइन बहुत अच्छी सी ऐसी थी, अनुनय विनय नहीं सुनता है। हाथ जोड़ना मतलब अनुनय विनय करना। ईंट से ईंट बजाना मतलब सर्वनाश कर देना। सर्वनाश कर देना। आँच ना आने देना, कोई नुकसान ना होने देना। गाल बजाना, डींग हाँकना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ। पट्टी पढ़ाना, उल्टी सीधी बातें समझाकर बहकाना। अब ये जो है इसमें लोकोक्तियों का संकलन है। मुहावरे ओवर, लोकोक्तियां आ गई। कौआ चला हंस की चाल मतलब गुणहीन द्वारा गुणवान की नकल करना। कौआ चला हंस की चाल। आपराधिक प्रवृत्ति का सुरेश धर्म का आवरण ओढ़कर संत महात्माओं की तरह जनसेवा का दिखावा करता फिरता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कौआ चला हंस की चाल। अगस्त्य यात्रा मतलब कठिन यात्रा। धर्म के प्रति राम के मन में अटूट श्रद्धा का भाव व्याप्त है, तभी तो वह केदारनाथ से बद्रीनाथ पर यात्रा के लिए निकल पड़ा है। उनकी यह यात्रा अगस्त्य यात्रा से कम नहीं। कोरोना महामारी के कारण लक्ष्मण रेखा मतलब पार न करने योग्य सीमा। लक्ष्मण रेखा मतलब पार न करने योग्य सीमा। आगे नाथ न पीछे पगा, किसी का आगे पीछे ना होना, पूर्णतः स्वतंत्र होना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण के न रहने पर कार्य का ना होना। चार दिन की चांदनी, अल्पावधि की खुशी। अल्पावधि के लिए खुशी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली व्यक्ति ही अधिकार जमाता है। धूप में बाल सफेद ना करना, अनुभवी होना। बट आजकल तो धूप में ही बाल सफेद हो जा रहे हैं। टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। उल्टे छुरे से मोड़ना, मूर्ख बनाकर ठगना। न तीन में न तेरह में, कहीं का नहीं। चाटुकारिता व्यक्ति के महत्व को समाप्त कर देती है। ऐसे लोग जो दूसरों का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करते हैं, समाज में उनकी स्थिति न तीन में न तेरह में वाली बनकर रह जाती है। पानी पीकर जात पूछना, कार्य करने के उपरांत
विचार करना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। नारद होना मतलब झगड़ा लगाना। ओ भाई, नारद होना मतलब झगड़ा लगाना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। नानी याद आना, अत्यंत कष्ट होना। थोथा चना बाजे घना, गुण से ज्यादा प्रदर्शन करना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। बात सही है। कठिन काम को हाथ में ले लेने के बाद आने वाली बाधाओं से विचलित ना होना। यूपीएससी की तैयारी करना ओखली में सिर देना जैसा ही है। कठिन काम को हाथ में ले लेने के बाद आने वाली बाधाओं से विचलित ना होना। घर का भेदी लंका ढावे, आपसी फूट अधिक हानिकारक होती है। जस दूल्हा तस बनी बराता, अपने समान ही संगत रखना। पढ़े फारसी बेचे तेल, योग्यता अनुसार कार्य न मिलना। कोड़ में खाज होना मतलब एक समस्या के साथ दूसरी समस्या का होना। आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना। कान लगाना, ध्यान देना। कान लगाने का क्या अर्थ हुआ, ध्यान देना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह जाना। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट्स, ये शेक्सपियर का स्टेटमेंट। एक आंख से देखना मतलब समान बर्ताव करना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित होना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना। ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत से भारतीय शासक अंग्रेजों के नाक का बाल बने हुए थे, जिसके कारण उन्हें व्यापार में बहुत छूट प्राप्त थी। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना। उल्टे बांस बरेली को, परिस्थिति के विपरीत कार्य करना। घायल की गति घायल जाने, कष्ट सहने वाला ही दूसरों को के कष्ट को समझता है। जस दूल्हा तस बनी बराता, समान गुण वालों का साथ होना। जस दूल्हा तस बनी बराता, समान गुण वालों का साथ होना। घुटा हुआ, घुटा हुआ का अर्थ हो गया बहुत धूर्त। वेरी, ये कब का है, ये लोअर सब मेन जनरल हिंदी 2015 का है। घुटा हुआ मतलब बहुत धूर्त। घुटा हुआ व्यक्ति सदैव दूसरों की चापलूसी करता रहता है और सीधे सीधे लोगों को अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाए रखता है। नाम उछालना मतलब बदनामी का काम करना। काटो तो खून नहीं मतलब स्तब्ध हो जाना या सन्न हो जाना। नहले पर दहला जड़ना, करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजा देना, सर्वनाश कर देना। दांतों तले पसीना आना, बहुत मेहनत करना। सांप सूंघ जाना, एकदम चुप हो जाना। लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना। सिर पर सवार रहना, रट लगाए रहना। सिर पर सवार रहना मतलब रट लगाए रहना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना। अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा राजधानी काबुल पर कब्जे के दौरान अफगान राष्ट्रपति वहां से हवा हो गए तथा यूएई में जाकर शरण ली। चींटी के पर निकलना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली मतलब भक्षक को रक्षक बनाना। गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। गले का हार होना का मतलब अत्यंत प्रिय होना। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास मतलब अवसरवादिता। गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना। लेना एक न देना दो, किसी से कोई मतलब ना रखना।
घर का भेदी लंका ढावे, आपसी फूट का परिणाम भयानक होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का स्वमेव सशंकित रहना, अपराधी का स्वमेव सशंकित रहना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर संकट मोल लेना। देखो, जब इसी का पूरा अगर वाक्य लिखा होता, ओखली में सिर देना, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि अगर आपने कठिन काम चुन लिया है तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयों या विषमताओं से क्या डरना। लेकिन अगर आधा दिया हुआ है ओखली में सिर देना, तो इसको कहेंगे जानबूझकर संकट मोल लेना, है ना। दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना। मिट्टी पलीत करना मतलब दुर्दशा करना। खाक छानना मतलब मारा मारा फिरना। खाक छानना मतलब मारा मारा फिरना। पौबारा होना, खूब लाभ होना, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन काम करना। घाट घाट का पानी, बहुत अनुभवी। चांदी काटना मतलब खूब धन कमाना, लाभान्वित होना। उनकी तो चांदी है, सोना नहीं कहते हैं। हालांकि चांदी सोना ने आदमी की बैंड बजा दी है भाई, सामान्य आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। चांदी काटना मतलब खूब धन कमाना। उल्टे छुरे से मोड़ना, बेवकूफ़ बनाकर ठगना, एक तरीके से काम निकालना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। छाती पर सांप लौटना, अत्यधिक ईर्ष्या से कुढ़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ साधना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन बोलना। बाएं हाथ का खेल सरल काल, टोपी उछालना, बेइज्जत करना। तीन लोग से मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला होना। तीन लोग से मथुरा न्यारी, सबसे निराला होना। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी उदात्त अवधारणाओं से ओतप्रोत है। इसलिए प्रत्येक भारतीय के लिए उसकी संस्कृति तीन लोक से मथुरा न्यारी के समान है। सही बात है। का बरखा जब कृषि सुखानी, समय बीत जाने पर सहायता पहुंचना। ईद का चांद होना मतलब बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। बट्टा लगाना मतलब दाग लगाना। अभी मैं एक क्लिप थी, उसमें था कि मेट्रो में एक अंकल जी ने एक लड़की के पैर की फ़ोटो खींची हुई थी। उस लड़की ने उनको कन्फ्रंट कर दिया और उनकी गैलरी पे जाके बोला कि दिखाइए दिखाइए। तो जब खोला तो देखा उसमें फ़ोटो पड़ी हुई थी। तो इस जरा सी हरकत जो है, क्या ही कहा जाए, उन्होंने अपने चरित्र पर बट्टा लगा लिया। बेसिकली ऐसा करके उन्होंने अपने चरित्र पर बट्टा लगा लिया। होनहार बीरवान के होठ चीकने पात, होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। सब धान 22 पसेरी, एक समान समझकर व्यवहार करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना। किसी भी कार्य में अत्यंत निपुण होना मतलब उनको अनुभव है कि दूर से ही देख करके स्थिति के रहस्य को समझ जाते हैं। अंधे की लकड़ी, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना, किसी भी कार्य में अत्यंत निपुण होना। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा। गूलर का फूल, किसी व्यक्ति या वस्तु का दुर्लभ होना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती होना। घाट घाट का पानी, बहुत अनुभवी होना। देखो फिर से रिपीटेड है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब भेद की बात जानना। अब देखो, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, क्या था यहाँ पर? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानना,
दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब भेद की बात जानना, रहस्य की बात जानना। कान काटना चालाकी या धूर्तता में आगे होना। तू मैं करना झगड़ा करना। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती मतलब कपट पूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य करेंगे उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। सूर्य को दीपक दिखाना श्रेष्ठ व्यक्ति का परिचय देना। लोहा मानना श्रेष्ठता प्रभुत्व स्वीकार करना, लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना। लकीर का फकीर परंपरावादी या रूढ़िवादी होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि की अपेक्षा गुणवत्ता कम होना। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, दोषी के साथ निर्दोष को भी हानि। अब ऐसी चीजें कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, थोड़ा अटपटा सा है। दोषी के साथ निर्दोष को भी हानि होना। अड्डा जमाना स्थायी रूप से रहने लगना। घोड़ा बेचकर सोना निश्चिंत होना, बेफिक्र होना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब क्या हुआ? पराजित करना। छक्के छुड़ाना मतलब पराजित करना। उंगली उठाना का मतलब क्या हो गया? दोषारोपण करना। उंगली उठाना दोषारोपण करना। आंख चुराना छिप जाना, सामने ना आना। आंख चुराने का मतलब क्या हुआ? आंख चुरा रहे हैं, रिश्तेदार आते हैं घर में तो बच्चे तो हम लोग जो है आंख चुराते हैं, सामने आने से जो है कतराते हैं। अंगुली उठाना मतलब संदेह करना। आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, आप मुझ पर संशय कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। आंख लेके घोड़े दौड़ाना, युक्ति तलाशने हेतु प्रयास करना। तीन तेरा होना, तितर बितर हो जाना। दूध के दांत ना टूटना, अनुभव ना होना। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत ही नहीं टूटे हुए हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, यथार्थ का ज्ञान होना। आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, अपने किए बिना कार्य पूर्ण नहीं होता। 9 दिन चले 2.5 कोस, सुस्ती से कार्य करना। माटी का माधव मतलब निरा मूर्ख। माटी का माधव मतलब निरा मूर्ख। ये तो काफी यूजफुल टाइप का है। यूजफुल क्या कहूँ, ऐसा आएगा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे इसको। माटी का माधव मतलब निरा मूर्ख। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यल्प वस्तु। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तालमेल और सहयोग का अभाव। तालमेल और सहयोग का अभाव। गंगा आवनहार, भगीरथ के सिर परी। नियति के लिए श्रेय मिलना। क्या मतलब हुआ? ये तो काफी मुझे समझ नहीं आया। गंगा आवनहार, भागीरथ के सिर परी। 2014 के चुनाव में भाजपा की सरकार तो बननी ही थी, श्रेय मोदी की लहर को मिल गया। सही ही कहा गया है कि गंगा आवनहार भगीरथ के सिर पड़ी। गंगा को मतलब आना ही था, लेकिन वो भगीरथ के सिर पर आ पड़ी। खैर, नियति के लिए श्रेय मिलना मतलब कोई चीज होने ही वाली है, निश्चित है जिस चीज का होना, उस चीज का श्रेय किसी को दे देना कि उनकी वजह से हुआ है ऐसा, हालांकि वो नियति थी। हाथ के तोते उड़ाना मतलब उड़ना मतलब घबरा जाना। हाथ के तोते उड़ना, घबरा जाना। हवाई बातें करना मतलब कल्पना या फिजूल की बातें करना। हवाई बातें करना, कल्पना या फजूल की बातें करना। भट्टा बैठना, कारोबार नष्ट होना, बहुत बड़ी आर्थिक हानि। भट्टा बैठ गया, कारोबार नष्ट हो गया। मुंह मोड़ना, विमुख होना। दम न लेना मतलब आराम ना करना, तब तक मैं दम नहीं लूंगा। तवे की बूंद होना, तुरंत अदृश्य होना। तवे की बूंद होना मतलब तुरंत अदृश्य होना।
ऐसा कब होता है? जब कभी फैमिली फंक्शंस होते हैं जैसे शादी वगैरह, तो जो लड़की के भाई या पिताजी होते हैं वो एक तरीके की तवे की बूंद की तरह होते हैं। उनको इतने काम होते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के समक्ष लंबे समय तक नहीं रुक पाते हैं, तुरंत अदृश्य होना। गंगा जली उठाना मतलब शपथ पूर्वक बात कहना। नाको चने चबाना, बहुत परेशान होना। अधजल गगरी कतिपय। अरण्य रोदन, ऐसा कथन या बात जिस पर कोई ध्यान न दे। अरण्य रोदन मतलब ऐसा कथन या बात जिस पर कोई ध्यान न दे। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। तुम डाल डाल हम पात पात, एक से बढ़कर दूसरा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। सुबह का चिराग होना, समाप्ति या अंत पर होना, मतलब कोई चीज खत्म ही होने वाली है, सुबह का चिराग होना। पत्थर पर दूब जमना मतलब असंभव को संभव करना। ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं, इस तरीके की विचारधारा जो है ये मुझे अच्छी लगती है। कोई भी काम असंभव नहीं है। पत्थर पर दूब जमाना मतलब असंभव को संभव करना। अपनी करनी पार उतरनी, अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। पेट पीठ एक हो जाना, ये मैंने मुहावरा कहीं प्रेमचंद जी के जो है किसी कहानी में पढ़ा था। पेट और पीठ का एक होना मतलब अत्यंत दुर्बल होना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, उम्र और गुणों के विपरीत आचरण या फिर शौक। उम्र और गुणों के विपरीत आचरण या फिर शौक। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा, अपराध कोई करे दंड किसी और को भुगतना पड़े। चांदी के जूते मारना मतलब रिश्वत देना। दमड़ी की हड़िया, दमड़ी की हड़िया गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। थोड़ा हानि के बाद ही असलियत का ज्ञान हो गया। दमड़ी की हड़िया गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, मतलब थोड़ी हानि के बाद ही असलियत का ज्ञान हो गया। कलेजे पर सांप लौटना, किसी बात से कुड़ना। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, उद्देश्य से हटकर किसी अन्य कार्य में संलग्न होना। लकीर का फकीर मतलब परंपरावादी या रूढ़िवादी होना। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य का कुसंगति में पड़ना। यही ना हुआ। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत लज्जित हो। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। थोड़ी सी वस्तु से बड़ी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। मान लो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपके कोई मित्र है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास यार 1500 रुपये पड़े हुए हैं, उतने से तुम्हारा काम बन जाए तो ले लो। तो बात ये है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक और लाभ कम। थूक कर चाटना, कह कर मुकर जाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अज्ञानी व्यक्ति अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। तलवे चाटना, खुशामद करना। कालिक पोतना, अपमान करना, कलंकित करना। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बेमेल वस्तुओं को मिलाकर सार्थक वस्तु बनाने का प्रयास, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर भानुमति ने कुनबा जोड़ा लाइन हटा दोगे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा अलग अलग स्वभाव या गुणों की चीजों का एक जगह होना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात जानना। ओछे की प्रीति, बालू की भीति, मतलब निकृष्ट की मित्रता अस्थाई होती है। अंग्रेजों से मित्रता करना भारतीय शासकों के लिए घातक सिद्ध हुआ। निकृष्ट की मित्रता अस्थाई होती है। ओछे की प्रीत, बालू की भीत, घूरे का दिन फिरना, इस बात पे तो मेरा भरोसा है, ऐसा होता है। दयनीय स्थिति में सुधार होना। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, ना समझ के सामने अपना दुख कहने से कोई लाभ नहीं होता है।
नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। लेने के देने पड़ना, लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ जाना। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। अत्यधिक लोभ के चक्कर में मनुष्य कुछ नहीं पाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। जीवन में जब कभी भी जो चीज़ मिल रही हो, पहले जितनी मिल रही उसको ले लो, उसके बाद आगे की देखो। अत्यधिक लोभ के चक्कर में मनुष्य कुछ नहीं पाता। न कारखाने में तूती की आवाज, मतलब बड़ों के बीच छोटों की बात निष्प्रभावी होना। गवाह चुस्त मुदई सुस्त, जिसका काम वह देर करे और दूसरे फुर्ती दिखाएं। गवाह चुस्त और मुद्दई जो है सुस्त है। होनहार बीरवान के हो चिकने पात, गुणवान के लक्षण प्रारंभ से ही स्पष्ट हो जाते हैं। आड़े हाथों लेना मतलब भला बुरा कहना या लज्जित करना। आड़े हाथों लेना, भला बुरा कहना या लज्जित करना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, मतलब झूठा ढोंग रचना, स्वांग रचना। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। सिर आंखों पर, अत्यंत सम्मान पूर्वक। सांप सूंघना, अत्यंत भयभीत होना। आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव करना। गांठ बांधना, गांठ बांधने का अर्थ क्या हुआ? किसी बात को याद रखना। गांठ बांध लो। किराए का टट्टू होना, पैसा लेकर काम करने वाला। टेढ़ी खीर, अत्यंत कठिन कार्य। ये तो टेढ़ी खीर है, अत्यंत कठिन कार्य है। उल्टी खोपड़ी, वो तो उल्टी खोपड़ी है। सनकी या फिर मूर्ख व्यक्ति, सनकी व्यक्ति। उल्टी खोपड़ी, सनकी व्यक्ति। जमीन आसमान के कुलाचे मिलाना, मतलब सभी संभव उपाय करना। आप मुझे बताओ क्षितिज का मतलब क्या होता है? ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। सभी संभव उपाय करना मतलब जमीन आसमान के कुलाचे मिलाना। पीठ में छुरा भोंकना मतलब धोखा देना। अपने मुंह में मिट्ठू बनना। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मतलब अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात कपटपूर्ण व्यवहार करना। ना नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी काम के लिए असंभव शर्त रखना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली व्यक्ति ही अधिकार जमाता है। आप डूबे तो जग डूबा, अपनी हानि में संसार की हानि दिखाई देती है। किसी का घर जले कोई तापे, दूसरों की क्षति से आनंदित होना। किसी का घर जले कोई तापे। सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। अकारण झगड़ा करना। सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, अकारण झगड़ा करना। जैसा देश वैसा भेष, देश काल के अनुसार रहना। रपट पड़े हो हर गंगा, काम बिगड़ने पर भी लाभ उठाना। काम बिगड़ने पर भी लाभ उठाना। रमेश की बंद पड़ी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फैक्ट्री के जलने से इसे इंश्योरेंस कंपनी से अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई। रमेश के लिए रपट पड़े तो हर गंगा के समान था। रपट पड़े हो हर गंगा। घर की खेती मतलब सुलभ होना। खग जाने खग की भाषा, समान वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। चुपड़ी और दो अच्छी वस्तु का बहुतायत में होना है? पढ़ने का शौकीन राम गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सका, किंतु अपने घर पर अचानक किताबों का भंडार देखकर वह खुश होते हुए बोला, अरे अरे वाह, चुपड़ी और दो। ठिकाना करना, जीविका या ठहरने का स्थान ढूंढना। मन में चोर बैठना, कपट की बात मन में आना। मन में चोर बैठना मतलब क्या? आपके मन में चोर है, मतलब कपट की बात मन में आना। हाथ पैर मारना, प्रयास करना। हाथ पैर मारना मतलब प्रयास करना। माथा ठनकाना, सशंकित करना। मरे को मारे शाह मदार, कमजोर को सब तंग करते हैं। नदी नाव संयोग मतलब संयोगिक भेंट या नैसर्गिक भेंट, नेचुरली आप मिल गए, नैसर्गिक।
चलता करना मतलब रवाना कर देना, छुट्टी दे देना। बासी बचे न कुत्ता खाए, किफायत से खर्च करना। नाक रगड़ना, अनुनय विनय करना। कौआ चला हंस की चाल, गुणहीन का गुणवान की व्यक्ति की भांति नकल करना। हाथ डालना, दखल देना, हस्तक्षेप करना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, हया या लाज खो देने पर व्यक्ति को किसी चीज की परवाह नहीं रह जाती। ये बिल्कुल अब तक का जो है इस पर्टिकुलर मुहावरे का जो सबसे सटीक अर्थ दिया गया है वो ये दिया गया है, हया या लाज खो देने पर व्यक्ति को किसी की परवाह नहीं रह जाती कि अब मेरे पास खोने के लिए क्या ही है जो तुम्हें खोऊंगा। पानी पीकर जात पूछना, काम करने के बाद उसके बारे में छानबीन करना। देशी कुतिया बिलायती बोली, स्वभाव के विपरीत कार्य करना या बेमेल कार्य करना। नंगे बड़े परमेश्वर से, नंगे बड़े परमेश्वर, निर्लज्ज व्यक्ति से सब डरते हैं। नंगे बड़े परमेश्वर से, निर्लज्ज व्यक्ति से सब डरते हैं। न घर का न घाट का मतलब कहीं का ना रहना। अपने मुंह में मिट्ठू होना, 9-2-11 होना, हाथ पर हाथ धरना मतलब बेकार बैठना, व्यर्थ समय गंवाना। माथे पर बल पड़ना मतलब चिंतित हो जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ का बड़ा बोलपान। एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक व्यक्ति अकेला कुछ खास नहीं कर सकता। आंखें बिछाना, सम्मान पूर्वक स्वागत करना। एक साथ दो नावों पर चढ़ना, दो काम एक साथ करना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख देना। आप भला तो जग भला, अपने कल्याण में संसार का कल्याण। आप डूबे तो आप डूबे तो जग डूबा। आपका बुरा होता तो आपको लगता सबका बुरा हो गया। अपने कल्याण में संसार का कल्याण। रंग बदलना मतलब व्यवहार या स्वरूप में परिवर्तन होना। रंग बदलना मतलब व्यवहार या स्वरूप में परिवर्तन होना। हवा में मुक्का मारना मतलब व्यर्थ प्रयास करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। टेढ़ी खीर, कोई चीज टेढ़ी खीर है तो कठिन कार्य है। मुंह लगाना, अत्यधिक स्वतंत्रता देना। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए। व्यक्ति को अपने कार्य के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। मुहावरों और कहावतों के अर्थ और प्रयोग। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, नाको चने चबाना मतलब बहुत परेशान करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब सिद्ध करना, 4 दिन की चांदनी, थोड़े समय का सुख या आनंद। थोड़े समय का सुख या आनंद। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती व्यक्ति। ईद का चांद, बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुराने विवाद को फिर से उठाना। घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ना समझ के सामने अपना दुख कहने से कोई लाभ नहीं होता है। अंधों में काना राजा, अयोग्य के बीच कम योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी अधिक योग्य होता है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा मिलने पर अधिक पाने की कोशिश करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि की अपेक्षा गुणवत्ता कम होना। कालाक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ या निरक्षर। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम बहुत अधिक करना और परिणाम नगण्य। मुंह में राम बगल में छुरी, प्रत्यक्ष में हितकर अप्रत्यक्ष में हानिकर। ये सब एक्चुअली रिपीटेड है ना, सारे के सारे रिपीट है। चौबे जी गए थे छब्बे बनने, रह गए दूबे। अब ये थोड़ा सा नया है जो कि एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है। चौबे जी गए थे छब्बे बनने और रह गए दूबे, लाभ के बदले हानि होना। नीम हकीम खतराए जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, गुणवान के लक्षण प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाते हैं। आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। आग पर पानी डालना, कलह या झगड़ा शांत करना। आंख रखना, निगरानी करना। उधार खाए बैठना, किसी आशा में बैठे रहना।
वर्तमान प्रतियोगी छात्र मेहनत करने के बजाय उधार खाए बैठे रहते हैं कि बिना पढ़े ही वे परीक्षा में सफल हो जाएं, किंतु ये संभव नहीं। गलत कह रहा, बिल्कुल गलत कह रहा। प्रतियोगी छात्र उधार खाए बैठे रहते हैं। उधार खाए बैठना, किसी आशा में बैठे रहना। अच्छा, उधार खाए बैठना मतलब किसी आशा में बैठना। उल्टी माला फेरना मतलब अनिष्ट की कामना करना, किसी का बुरा सोचना। कलेजा मुंह को आना मतलब भयभीत या घबरा जाना। गुल खिलना मतलब नया भेद खुलना। खून सफेद हो जाना, बहुत अधिक डर जाना। भारत सदैव से वीरों की भूमि रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय वीरों ने दहाड़ भरी है, तब तक दुश्मनों के खून सफेद हो गए। चींटी पर निकलना, मृत्यु या विनाश का समय पास आ जाना। घर में गंगा बहना, अच्छी वस्तु का पास में मिल जाना या सुविधा होना। दाना पानी उठना, आजीविका का साधन समाप्त होना। खग जाने खग की ही भाषा, समान प्रवृत्ति के लोग का परस्पर व्यवहारों से परिचित होना। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, लाभ प्राप्त करने वालों को कष्ट सहना पड़ता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। 3 में न 13 में मतलब कहीं का ना होना, किसी को कहीं कोई कंसीडर ना करना। बाह गहे की लाज, शरणागत की रक्षा करने की चिंता। बाह गहे की लाज, शरणागत की रक्षा करने की चिंता। लिखे ईसा पढ़े मूसा मतलब खराब लिखावट। मेरे सर बोलते थे, एक लड़के किसी को बोला था कि ये लिखावट या तो खुद पढ़ सकते हैं तो खुदा पढ़ सकता है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, खराब लिखावट। मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर से हितकर और अंदर से हानिकर। समय चूकी पुनिका पछतानी, समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। फिसल पड़े तो हर गंगा, काम बिगड़ने पर भी लाभ उठाना। काम बिगड़ने पर भी लाभ उठाना मतलब फिसल पड़े तो हर गंगा, हर गंगा हर गंगा। काम बिगड़ने पर भी लाभ उठाना, आपदा में अवसर है। काम बिगड़ने पर भी लाभ उठाना, फिसल गए तो हर गंगा। अमर बेल बनाना मतलब परावलंबी बनाना। अमल बेल नहीं बनाना चाहिए, क्या ही करें। परावलंबी बनाना मतलब दूसरे पर व्यक्ति को निर्भर बना देना। उल्टी गंगा बहाना मतलब परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। गुड़ गोबर करना, बने काम को बिगाड़ना। गुड़ को गोबर कर दिया, बने काम को बिगाड़। जूतियां चटकाते फिरना, दीनतावश इधर उधर घूमना। दीनतावश इधर उधर घूमना। 3-5 करना मतलब बकवास करना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब बड़ी विपत्ति आ जाना। बालू की भीत मतलब क्षणिक या अस्थायी। निकृष्ट व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है या अस्थायी होती है। बालू की भीत क्या है, ऐसा करके कुछ था, बालू की भीत। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ निरक्षर। सूरज को दीपक दिखाना, श्रेष्ठ व्यक्ति का परिचय देना। सूरज को दीपक दिखाना, श्रेष्ठ व्यक्ति का परिचय देना, या फिर जिस व्यक्ति के गुणों को संसार जानता है उसके गुणों का बखान करना। आंख का कांटा बनाना, दूसरों की नजर में खटकना। आंख का कांटा बनना मतलब दूसरों की नजर में खटकना। ईद का चांद, बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। अपनी करनी पार उतरनी, अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ का बड़बोलापन। एक अनार 100 बिनार, अत्यल्प की अत्यधिक मांग। कोई चीज जो है कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम का नगण्य परिणाम। जल में रहकर मगर से बैर, आश्रयदाता से शत्रुता करना। भागते चोर की लंगोटी ही सही मतलब जो कुछ मिल जाए वही पर्याप्त है। उल्टे बांस बरेली को, परिस्थिति के विपरीत कार्य करना। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना, मना कर देना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग होकर चलना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग होकर चलना।
हम्म देखो अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रेलेवेंट कंटेम्प्ररी एग्जाम्पल एक तरीके का। आंखें बिछाना मतलब सम्मान पूर्वक स्वागत करना, आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। अंडा सेना, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आदमी नहीं गेस कर सकता। अंडा सेना मतलब व्यर्थ समय बिताना। अच्छा अंडा सेना, ओ ओ यार अंडा सेना व्यर्थ समय बिताना तो नहीं होता है, अंडा सेना की जरूरत तो पड़ती है, अदरवाइज बतख अंडा क्यों से। और अंडा सेना मतलब व्यर्थ समय बिताना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को सहसा मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति हो जाना। उंगलियों पर नचाना, वश में कर लेना। उल्टे उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब मूर्ख बनाकर ठगना। ओले पड़ना विपत्ति आना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना या सावधान होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा रहस्य प्रकट कर देना। कच्चा चिट्ठा खोल, ऊंट के मुंह में जीरा अत्यंत